जापना जाके बोल दीजिए मेरे पिताश्री से कि मैंने एक सुंदर सा वर देखा है। मेरे पिताश्री आज्ञा देंगे तो मैं विवाह करूंगी। हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका मधु मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं और वहीं पे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका एंड नायिका अक्षरा सिंह का कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा है। तो आखिर ये लोग गंदगी में क्यों रहते हैं और उसी का कमाई खाते हैं और उसी को गंदा बोलते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मधु मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोता को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम है। आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा बोलते हैं और फिर उसी इंडस्ट्री के कमाई से आप लोग रहते हैं, ऐश मौज करते हैं और फिर उसी इंडस्ट्री को बोलते हैं गंदा है। क्या कुछ कहिएगा? ये बोला कौन है? क्या मैं बोली हूँ? आप मेरे मुंह से सुनी है? नहीं। तो आप मुझे क्यों बोल रही? कौन बोला? नाम तो बताएं। क्योंकि आप भी तो इसी इंडस्ट्री में है ना, आप नहीं देख रही हैं। आपसे बड़ी है, आप बड़ी सुपरस्टार है, आप लोग उसको देखकर सीखती हैं, करती हैं। तो आप लोग उसी इंडस्ट्री को गंदा बोलते हैं, उसी इंडस्ट्री में रहती हैं। अक्षरा सिंह की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, अक्षरा सिंह की बात करें तो अक्षरा सिंह से क्या सीखेंगे हम लोग? ना अक्षरा को गाने का सहूर है, ना अक्षरा को बोलने का सहूर है। जिस भोजपुरी से उनका खानदान चल रहा है, माई दादा पहले थे, आज वो भी उसी भोजपुरी में आ गई। उसी भोजपुरी से माँ भी खाई, बाप भी खाया, आज अक्षरा सिंह भी खा रही हैं। उसी हमारी भोजपुरी हमारी माँ को ये गंदा बोल रही है, गंदगी बोल रही है। तो इनसे हम क्या सीखेंगे महाराज? जिनके पास सहूर क्या है कि हम इनसे सीखेंगे। अच्छा, और बोलिए साथ में क्या जो खेसारी लाल यादव है, सुपरस्टार हीरो जो है, गायक है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको बाप बना लेते हैं, पिता बना लेते हैं। तो क्या कुछ कहिएगा? यही चल रहा है क्या कि कोई अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको बाप बना रहा है, कोई भाई बना रहा है? बाप भाई तक ठीक है, ये बाप का क्या रिश्ता है? कितने से वो खेसारी लाल जी का माँ का अफेयर चल रहा है। खेसारी की माँ क्या बिगाड़ी, उनके बाप क्या बिगाड़े हैं? जब वो बाप बना लेते हैं तो फिर हुआ ना कि उनके कैसे हुआ? उनके पिताजी कैसे हुआ? कैसे हुआ? पिताजी हैं। वो ये नहीं बोले हैं कि फलाने फलाने मेरे बाप हैं। बहुत ये देखिए, बहुत वाली बात है। अच्छा। वो पिता समान बोले हैं। कोई भी, आप बड़ी बहन हो, आप माँ समान हो। बड़ी बहन माँ समान होती है ना, तो आप मेरी माँ नहीं बन गई। कोई बड़ा है, पिता समान है तो मेरा बाप नहीं बन गया। कोई भाई समान है तो मेरा भाई नहीं बन गया। एक इज्जत देना होता है। जो कहता है ना, जो कहता है पहले वो जाके तरीका सीखे, सहूर सीखे, तमीज सीखे, अपने माँ बाप से संस्कार पहले सीख ले, तब खेसारी जी पे फलाने ढमाके पवन जी पे उंगली उठाए। क्या कुछ कहिएगा? खेसारी लाल को आकर के सामने से नहीं बोलना चाहिए, जवाब नहीं देना क्यों चाहिए? नहीं बोलेंगे? एक बात बताओ, कचरे में कौन ढीला मारे? खेसारी जी के पास इतनी टाइम नहीं है, इतने फालतू नहीं बैठे हैं। तो खेसारी लाल यादव इतना सुपरस्टार है, कुछ भी कोई भी बोलकर निकल जाएगा। बोलने दीजिए, किसी का कोई मुंह थोड़ी ना बंद कर पाएगा। जो जैसा बोलेगा कहीं ना कहीं पा जाएगा। मधु मिश्रा है ना बोलने के लिए, जरूरत क्या है? वो लोग यार इतना अपना काम कर रहे हैं, बिजी हैं अपने काम में, तो कचरवा के साथ है कि कचरा नहीं ना बनेंगे खेसारी जी? मतलब अक्षरा को आप कचरा कह रहे हैं? बिल्कुल कचरा है। अगर कचरा नहीं होती तो जिस भोजपुरी से वो खा रही हैं, जी रही हैं, उसी भोजपुरी को गंदगी बोलती। और वो अभिनव जो हैं, पत्रकार महोदय जी, अरे शर्म नहीं आती आपको? पत्रकार आपको क्या बिगाड़ा है? पत्रकार काहे नहीं बिगाड़ा है? पत्रकार वो कैसे बोल दिया कि हमारे भोजपुरी से उसको घिन आती है? अगर भोजपुरी से घिन आती तो अक्षरा सिंह को बगल में क्यों बैठाया है? अक्षरा सिंह उसकी क्या लगती हैं? जब घिन आ रहा है तो अक्षरा भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मेंबर्स हैं। तो भोजपुरी मेंबर्स को क्यों बैठाया जब उसको घिन आता है तो? और भोजपुरी में इंटरव्यू घंटा के लिए लेने आते हो तुम? हमारी भोजपुरी से तुम्हें घिन आता है? घिन तो तुमसे आता है, तुम जैसे पत्रकार पे आता है। तुम्हारे वजह से सारे पत्रकार बदनाम हो जाएंगे। इसी तरह से लोग आते हैं और एक की वजह से 10 बदनाम होते हैं। गंदगी इनके माइंड में भरी है, इनके दिमाग में भरी है। अच्छा, आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे, कुछ दिन बीत गए कि अक्षरा सिंह ने प्रोग्राम करते करते माइक को फेंक दिया। आप लोग भी प्रोग्राम करते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं सरस्वती की अपमान नहीं है? बिल्कुल है। ये माइक जो है, हम लोग इनको अपना सरस्वती मानते हैं। हारमोनियम को हम लोग पूजा करते हैं, हम क्या सारे कलाकार करते हैं। तो माता सरस्वती जिनके वजह से तुम्हारी आवाज़ 50 लोग में जा रही है, 500 5,000 में जा रही है, उसी माइक को तुम फेंक रही हो। इतना तमीज नहीं तुम्हारे पास है? उनके ऊपर भी तो कुछ लोग जो है, जो आपत्तिजनक जताते हैं, वो उनके ऊपर कुछ पैसा फेंक यार। जब हम 5 साल मुझे भी हो रहा है भोजपुरी में आए हुए, काहे नहीं कोई लड़का मुझे बोल देता?
कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, कहीं नहीं कोई लड़का मेरे साथ दिख जाता। मैं अपने दम पे मेहनत करके आ रही हूँ, चाहे इंटरव्यू से वायरल हो जाऊँ, चाहे गाना से वायरल हूँ, चाहे जैसे मैं अपना नाम बना रही हूँ ना किसी तरह अपने पब्लिक के सामने हूँ ना। जब ये पहले इंडस्ट्री में आई तो रवि किशन जी सपोर्ट किए, फिर खेसारी जी सपोर्ट किए, फिर पवन जी सपोर्ट किए, फिर रितेश पांडे जी सपोर्ट किए। जब 500 लोगों का ये लोग सपोर्ट कर करके आएंगी गायिका बनने, अभिनेत्री बनने, तो काहे नहीं इन लोग पे उंगली उठेगा। पहले अपने चरित्र को तो कोई भी हो, अपने चरित्र को तो सुधारो, अपने मेहनत पे आओ ना यार। जो भी माता सरस्वती ने आवाज़ दिया, टूटा फूटा जो भी दिया है, उस आवाज़ पे अपने दम लगाओ और पब्लिक तक पहुंचाओ। आज नहीं पसंद कर रहे हैं, कल नहीं पसंद कर रहे हैं यार, परसों तो पसंद करेंगे, कभी ना कभी तो पसंद साफ करेंगे। तौर पे आप कहना चाहती हैं कि अक्षरा सिंह का कभी न कभी ये जब मार्केट बंद होने लगती है तो वो टीआरपी के लिए कुछ बोल देती है। बिल्कुल सही बात है। अब उनका मार्केट बंद हो रहा है, जान रही है खेसारी जी, भाई उनको लोग ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, सुपर स्टार हैं, पवन जी पावर स्टार हैं। दो ही तो भोजपुरी में इतना बड़ा नाम है कि जिनके जब इन लोगों का गाना नहीं बजता तो उसी नाम को पकड़ लेते हैं। चलिए 2 लाइन पहले आप दर्शक को कुछ गा के सुना दीजिए, क्योंकि आप भी एक सिंगर हैं। माता का भजन गा दीजिए क्योंकि अभी दशहरा का माहौल। जी बिल्कुल, मधु मिश्रा ऑफिशियल से मेरा सॉन्ग आया है, देवी सॉन्ग। 2 लाइन गाइए। ललकी किरनिया पूरब से फूट गईले सेवका, क्या बात है? दुअरा झूठ गईले सेवका, दुअरा झूठ गईले हो। ए मैया खोला ना हो पलकवा, बलकवा रूठ गईले हो। ए मैया खोला ना पलकवा, बलकवा रूठ गईले हो। क्या कहिएगा जाते जाते अक्षरा सिंह को? अक्षरा सिंह से यही कहूंगी कि चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप शेरनी, पता नहीं किस तरीका से लोग देख के आपको शेरनी कहते हैं, आप में कोई दम नहीं है, कोई कुछ भी मुझे कहीं से नहीं दिखता। मैं तो यही कहूंगी आप सीखो, बढ़िया से गाओ। कहीं कहीं मधु मिश्रा उन पे गुस्सा पे तो नहीं ना बोल रही है? बिल्कुल नहीं, मैं उनको समझा रही हूँ, एक हिसाब से वो बड़ी हैं मुझसे, सीनियर हैं। हाँ, तो बड़े भी लोग अगर कभी गलती करते तो छोटे लोग ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बड़ी हैं, गलत कर रही हैं, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खेसारी जी आपका क्या बिगाड़े हैं? खेसारी जी से आप सहूर सीख लो कम से कम। एक इंटरव्यू वीडियो मैं एक वीडियो में देख रही थी कि अक्षरा सिंह बोल रहे थे कि जाकर हमारे पिताजी से कह दो कि मैंने एक लड़का उनके लिए ढूंढ लिया है, मतलब दामाद ढूंढ लिया है। तो ये सब सोशल मीडिया पे बताने की क्या जरूरत है भाई? आप खुद अपने पिताजी से जाके बोल सकते हैं। अब उनके पिताजी के जो एक्स दामाद थे ना, हो सकता है उनको जलाने के लिए बोल रहे हैं। पवन सिंह को कह रही हैं। पवन सिंह जी थोड़ी ना है। खेसारी जी का गाना नहीं सुनी थी? छोड़ी, खेसारी के पवन संगे चल गईलू हो, और नहीं पता रहे इतना बदल गईलू हो। तो किसको बोले थे खेसारी जी? अक्षरा सिंह को ही तो बोले थे। तो अक्षरा सिंह पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। बहरहाल उनके पापा के कितने दामाद हैं कि नहीं है, कौन आएगा कौन जाएगा, तो अक्षरा जी जानेंगी। पर्सनली मैटर पे मैं नहीं बोलती, लेकिन अगर मेरे इंडस्ट्री के लिए ये जुबान खोलेंगी या कोई भी जुबान खोलेगा तो हम कलाकार लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारी भोजपुरी हमारी माँ है, उसको गंदा बोलने की औकात तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि इसी भोजपुरी से तुम्हारा बाप खाया है, तुम्हारी माँ खाई है, तुम भी खा रही हो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भोजपुरी को गंदा बोलने के लिए? गंदा ये लोग हैं, गंदगी ये लोग मचाए हैं। कभी फलनवा बॉयफ्रेंड, कभी ढमकनवा बॉयफ्रेंड, कभी मंच पे सिंदूर पहनती थी, कभी कुछ करती थी, कभी ढोड़ी में पसीना अड़वाती थी। तो गंदगी तो ये फैलाई थी और दूसरे को गंदा बोल रही हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। चलिए, हमारे साथ मधु मिश्रा थी। आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।